कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 1 जनन। सबसे पहले इसको 4 चैप्टरों में विभाजित किया गया है या 4 अध्याय जो है उसमें विभाजित किया गया है। पहला है जीवों में जनन, दूसरा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा मानव प्रजनन, चौथा जनन स्वास्थ्य। इस यूनिट के ऊपर 14 अंक है तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार अंकों का विभाजन इस प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1 अंक के 4 है, 2 अंक का 1, 3 अंक का 1, 4 अंक का यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है तथा 5 अंक का 1 प्रश्न है। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 3 है। आइए अब हम अध्याय 1 के बारे में देखेंगे जो है इकाई 1 अध्याय 1 जीवों में जनन। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे परिभाषा और जनन के प्रकार। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जनन की परिभाषा। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है, यानी जो जीव होता है वह अपने ही समान जीवों को क्या करेगा, जन्म देगा, जिससे कि उसकी प्रजाति में निरंतरता बनाए रखती है। जो प्रजनन है उसमें माता पिता के जो गुण होते हैं वह संतानों में क्या होते हैं, जाते हैं और जिसके कि वो अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। अब हम देखते हैं प्रजनन की विधियाँ कौन कौन सी है। अलैंगिक प्रजनन पहला, दूसरा जो है वर्धी या कायिक प्रजनन तथा तीसरा जो है वो लैंगिक प्रजनन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन क्या है करके। वह जनन जिसमें जनन कोशिकाएं या विशिष्ट जनन रचनाएं नहीं बनती है, यानी ये वाला जो प्रजनन होता है जिसमें जनन कोशिकाएं जो है वो नहीं बनती है, केवल समसूत्र विभाजन द्वारा ही यह संपन्न होता है तथा बिना निषेचन के होता है। समसूत्र विभाजन अर्थात जो जनक है उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या और जो संतति होती है उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है, समान होती है एवं बिना निषेचन न होकर, क्योंकि इकाइयाँ ही विकसित नहीं होगी इस कारण निषेचन नहीं हो पाता है और नया जीव जो है वो क्या कर लेते हैं, ये बना लेते हैं। इस प्रकार जो उत्पन्न संतति होती है उसे हम क्लोन के नाम से जाना जाता है। ये 1 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसमें कभी पूछा जाता है तथा प्रत्येक क्लोन जो होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, रैमेट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हम देखेंगे। पहला विखंडन है, दूसरा मुकुलन है, तीसरा प्लाज्मोटोमी है, चौथा गैम्यूल है, पांचवा पुनरुद्भवन या जिसको हम खंडी भवन के नाम से जानते हैं और छठवां बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं विखंडन। विखंडन क्या है? यह एक कोशिकीय जीवों में होता है। अब यानी एक कोशिकीय जीव अर्थात वे जीव जिनमें जीवन की समस्त क्रियाएं जो होती है वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीवों के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है और वो एक ही कोशिका के बने होते हैं। इनमें एक कोशिका या अधिक टुकड़ों में एक कोशिका एक या अधिक टुकड़ों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी और प्रत्येक खंड से एक नया जीव या कोशिका जो है वो क्या हो जाती है, बन जाती है, जिसको कि हम विखंडन के नाम से जाना जाता है। अब विखंडन जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला कहलाता है द्विविखंडन और दूसरा कहलाता है बहुविखंडन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं द्विविखंडन। जैसे कि नाम से द्वि मतलब 2। इस विधि में विभाजित होने वाले जीव या कोशिका के मध्य में एक खांज बन जाती है और जीव 2 भागों में कैसा हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसे हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं जो कि अमीबा में पाया जाता है। ये अमीबा है, इसके शरीर के अंदर केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, खांज बन जाएगी तथा केंद्रक जो है वो भी क्या हो रहा है, बट रहा है। खांज बनने के बाद में ये जीव जो है, खांज बनने के बाद में जीव जो है वो क्या होगा, 2 भागों में क्या हो गया, बट गया। और इस बनी हुई कोशिका को हम कौन सी कोशिका कहते हैं, संतति कोशिका कहते हैं। यानी एक
से एक जीव से दो जीवों का क्या हो गया, यहाँ पर निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन इस विधि में जीव के शरीर में उपस्थित नाभिक, जो ये अमीबा के द्वारा ही हम इस चित्र के द्वारा हम समझेंगे, जो यहाँ पर नाभिक है, नाभिक जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। विभाजित होने के बाद में डॉटर न्यूक्लियाई या पुत्री नाभिक जो है उसको क्या कर ले रहा है, बना ले रहा है। इसके पश्चात प्रत्येक नाभिक जो है उसके चारों ओर क्या होगा, कोशिका द्रव्य जो है वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और इस प्रकार जो यानी जनक कोशिका होती है उससे अनेक सूक्ष्म पुत्री कोशिका जो है विभाजित हो जाती है। और इस प्रकार का विभाजन जो है वो किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम जो है उसमें क्या होगा, पाया जाता है। इसके बाद वाला जो है अलैंगिक प्रजनन का दूसरा प्रकार है कलिकायन या मुकुलन या बडिंग उसे कहते हैं। अब इस विधि में इस चित्र को हम हाइड्रा के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इस विधि में वयस्क जीव के शरीर पर, ये जो वयस्क जीव है हाइड्रा का है, और इसके शरीर पर एक क्या बन गई है, हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन गई, बर्ड, या इसको उभार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, जिसको यह विकसित होकर, अब ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रही है, विकसित हो रही है। और विकसित होने के बाद में एक नए जीव जो है उसको क्या कर लेती है, बना लेती है। और ये बर्ड जो होगी ये पूर्णतः क्या हो गई है, अब मैच्योर हो गई है। और जो जनक है उसी से ये पोषण को क्या कर रही है, प्राप्त कर रही है। और पूर्ण विकसित होने के बाद में ये यहाँ से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और अलग हो गई है और एक नया जीव जो है वो क्या कर गया है, बन गया है। इसी तरह से हम देखते हैं तीसरा जो है, जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, प्लाज्मोटोमी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। प्लाज्मोटोमी जो है यह बहुकेंद्रकीय जीव जो होते हैं, जिनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को बहुकेंद्रकीय जीवों के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इनमें जीव द्रव्य जो है वो क्या हो गया, विभाजित हो गया। और विभाजित होकर दो भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बाद में केंद्रक जो है वो विभाजित होकर पहले जैसी ही संख्या को क्या कर लिया, प्राप्त कर लेता है। तो जैसे कि ओपेलाइना नाम का एक जीव होता है, उस प्रकार के में उसमें इस प्रकार का विभाजन जो है वो क्या होता है, पाया जाता है। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं चौथा, गैम्यूल के द्वारा। ये गैम्यूल जो होती है ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है, समूह हो जाता है। जब किन्हीं कारणों से जो जनक जीव होता है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये रचनाएं अनुकूल परिस्थितियां जब आती है तो विकसित होकर नए जंतु को क्या करेगी, बना देगी। और इसके चारों ओर जो है वो क्या पाया जाता है, एक कांटों के समान आवरण पाया जाता है, कटीला आवरण पाया जाता है। तो उस जैसे कि हम देख सकते हैं स्पॉन्जिला नाम के जीव में। उसके पश्चात हम देखते हैं 5 व जिसे बीजाणु द्वारा। तो ये अति सूक्ष्म रचनाएं होती है, एक कोशिकीय होती है, पतली भित्ती वाली संरचनाएं होती हैं। और ये अंकुरित होकर नए पौधे को क्या करती है, जन्म देती है। और इसका निर्माण जो है, इस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण जो है, जैसे कवक जो होते हैं उनमें पाया जाता है, शैवाल जो होते हैं उनमें होता है, प्रोटिस्ट जंतु तथा मोनेरा समूह के जो जीव होते हैं उसमें इस प्रकार का प्रजनन जो है वो पाया जाता है।